अपने माँ बापू की जान हो तुम, धरती माँ के वीर पुत्र, भारत की पहचान हो तुम। अगर भरोसा है खुद पर, मेहनत करो और सफल बनो, वरना कायर बनकर घर बैठो, तुच्छ नीच इंसान हो तुम। जय हिंद। कल हम ऐतिहासिक काल के बारे में जिन जिन स्रोतों से हमें जानकारी मिली है, उन उन स्रोतों के बारे में हम पढ़ रहे थे। कौन कौन से स्रोत थे जिनसे हमें ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिली है। तो इन स्रोतों को हम तीन प्रकार से बांटे थे। कौन कौन से? पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा विदेशी विवरण, तीसरा साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों में और विदेशी विवरण को हम कल पढ़ चुके थे, पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। लेकिन जो साहित्यिक स्रोत थे, इन्हें आज हम पढ़ेंगे। ये साहित्यिक स्रोत क्या थे? साहित्यिक स्रोत वह स्रोत जो भारत के लेखकों ने भारत के बारे में अपनी अपनी पुस्तक में लिखा, उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अब साहित्यिक स्रोत को पढ़ने के लिए हम दो प्रकार से विभाजन करते हैं, उसके बाद इसको पढ़ते हैं। क्योंकि एक साथ पंचमेल खिचड़ी बना के पढ़ेंगे तो हमको कुछ याद वाद नहीं होगा, इसलिए अलग अलग करके पढ़ते हैं, छोटा छोटा करके पढ़ते हैं, तो हमें अच्छे से याद होता है। आप देखेंगे जो लोग मोटी मोटी बुकें लेके आते हैं, जिनको अच्छे से पढ़ना होता है, वो पतली पतली फाड़ के या अलग से नोट बना के, पहली बात तो नोट बना देते हैं अच्छे लोग, अगर नहीं बनाते तो पतली पतली फाड़ के बनाते हैं। क्योंकि अगर आप इतनी मोटी पुस्तक पढ़ने अगर बैठ गए तो आप बोर हो जाएंगे, और अगर बोर होंगे, मन नहीं लगेगा, तो आप कितना भी पढ़े, आपको एक शब्द बैठने वाला नहीं है दिमाग में। अगर दिमाग में ना आया तो भाई उस टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब। अगर आपको एक भी वर्ड याद ना हुआ है तो उस टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब। इससे अच्छा है दिमाग लगा के अलग अलग पतली पतली पढ़े, जिससे हम बोर ना हो। तो ऐतिहासिक स्रोत में पहला था ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ नहीं, सॉरी, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं, पहला था धार्मिक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? धार्मिक ग्रंथ। और दूसरा गैर धार्मिक ग्रंथ। तो ये आप शब्द से ही आपको पहचान हो रही होगी कि धार्मिक ग्रंथ यानी जो किसी न किसी धर्म से संबंधित था, और गैर धार्मिक ग्रंथ जो था, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं था। जैसे एक दो मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे धार्मिक ग्रंथ में रामायण, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। महाभारत हिंदू धर्म से संबंधित, बाइबिल ईसाई धर्म से संबंधित है, ये धार्मिक ग्रंथ कहलाते हैं। और जो गैर धार्मिक ग्रंथ है, इनमें जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है। ये संविधान इसमें लिखा गया है। मतलब क्या लिखा गया है कि इसमें एक राजा को क्या क्या रणनीतियां, क्या क्या कूटनीतियां, कैसी राजनीति करना चाहिए, इसमें ये लिखा गया है। जैसे कालिदास की ढेर सारी रचनाएं हैं, कीर्तार्जुनियम, मालविकाग्निमित्रम, ऐसे ढेर सारी रचनाएं कालिदास की हैं। तो ये सब धर्म से संबंधित नहीं है। जो धर्म से संबंधित नहीं है उसे हम गैर धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, जो धर्म से संबंधित है उसे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। अब हम धार्मिक ग्रंथों को पहले निपटा लेते हैं, उसके बाद गैर धार्मिक ग्रंथों की शुरुआत करते हैं। तो धार्मिक ग्रंथों में सबसे पुराना जो ग्रंथ है, किसी भी धर्म में सबसे पुराना धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो है वेद। क्या है? धार्मिक ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेद, आप सभी वेद का नाम सुने होंगे। तो वेद कितने होते हैं? चार। अभी हम जानते हैं वेद कौन कौन से थे। तो ये वेद जो थे, ये धार्मिक ग्रंथों में हिंदू धर्म का सबसे पुराने ग्रंथ है। सबसे पहले की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। इन वेदों के रचयिता यानी संकलन करता किसे कहा जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। किसको? क्या? वेद का संकलन करता। संकलन करता मतलब इन्होंने रचना नहीं की थी वेद की। ऐसा लिखा गया है, या हिंदू धर्म में मान्यता है कि वेद जो थे ये ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा के द्वारा प्रकट हुए थे। एक वेद उनके मुख से, भुजाओं से, जंघा से, पैर से ऐसे प्रकट हुए थे। लेकिन इसका संकलन, इसको इकट्ठा कौन किया था? ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया था। तो आप याद रखेंगे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन छोड़ देंगे, सिर्फ वेदों के संकलन करता वेद व्यास जी को रखेंगे। वेद व्यास मिल रहा है ना वर्ड, तो आप भूलेंगे नहीं। रिलेट करके अगर पढ़ेंगे किसी चीज से तो आप भूलेंगे नहीं। जैसे अगर किसी चीज का या करंट वारंट में जो हमें नाम याद करना पड़ता है, वो आप किसी से संबंधित करके पढ़ लीजिए। जैसे अगर किसी का नाम विकास या आकाश, इस टाइप का अगर कुछ भी हो, तो आप उस नाम के जिस व्यक्ति को जानते हो, कोई भी नाम अगर आपको याद करना हुआ, तो उससे चाहे आधा नाम मिलता हो, कुछ रिलेशन मिलता हो, तो अगर आप जिस व्यक्ति को उससे संबंधित नाम जानते हो, उसको दिमाग में ले आइए। खोजिए कि किसको हम जानते हैं जिसका नाम उससे मिलता है। तो जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो व्यक्ति आएगा, और उस व्यक्ति के नाम से वो नाम याद आ जाएगा। ये याद करने का बहुत सटीक तरीका है। नहीं तो करंट वरेंट हमें याद नहीं होता है। और जो याद नहीं किया, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं और कोई क्वेश्चन पूछा, आप सीधा आंसर ना देके ये बोलते हैं कि ऑप्शन में आएगा तो लगा लगा लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका पेपर निकल जाएगा। आप एक वो क्वेश्चन बोले तो आप उसका चार तरीके से आंसर दें, पेपर तब निकलता है। तैयारी इसे कहते हैं। चलिए,
वेद की रचना रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने की थी। वेद से वेद व्यास याद रखेंगे। अब वेदों की संख्या कितनी थी? वेदों की संख्या थी 4। 4 वेदों की संख्या थी। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अधिकतर लोगों को इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में याद होता है वेदों का नाम, क्योंकि इनकी रचना इसी क्रम में हुई है। तो जिनको अलग क्रम में याद हो वो भी इसी क्रम में रटने का प्रयास करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्योंकि ये जिस जिस समय में जैसे जैसे इनकी रचना हुई उसी क्रम में ये है। तो एक फायदा ये हो जाएगा कि आपको क्रम नहीं याद करना पड़ेगा। सबसे पूछा सबसे पुराना कौन सा है, तो आप सबसे पहले ऋग्वेद बोल रहे हैं तो ऋग्वेद जान जाएंगे। सबसे नया पूछा तो अथर्ववेद जान जाएंगे। और जितने उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसने उसके उपवेद है, ये सब मैं इसी सीक्वेंस में या इसी क्रम में याद कराऊंगा। तो आप ये चारों जब याद करे रहेंगे इसी क्रम में, तो आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए, कौन कौन से वेद थे चारों? ऋग्वेद पहला कौन सा था? ऋग्वेद। ऋग्वेद, देखिए ये ऋग्वेद बहुत लोग लिखने में गलती कर देते हैं, मुझसे भी होती थी, लेकिन मैं एक वर्ड ये जान गया हूं अच्छे से। वैसे मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हिंदी लिखने में होती हैं, क्योंकि मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं। आप समझ जाएं ये क्या लिखा है, बस उतना ही काफी है। क्या? ऋग्वेद पहला था। दूसरा यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर के बाद वेद विभाग सामवेद, सामवेद के बाद अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिनको ये क्रम ना याद हो वो रट ले। क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये इसी क्रम में इन वेदों की का संकलन हुआ था। इन वेदों का संकलन इसी क्रम में हुआ था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम देखते हैं वेदों की और कौन सी विशेषता थी। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि वेदों की रचना नहीं की थी वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने सिर्फ इधर उधर से इकट्ठा करके वेदों में संकलित, एक पुस्तक में संकलित कर दिया था, जिसे वेद नाम दे दिया गया। तो वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? ये किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, तो ब्रह्मा ने लिखा है। ऐसा हिंदू धर्म में मान्यता है कि वेदों की रचना ब्रह्मा ने की है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। मतलब इसे किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। तो वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय, अपौरुषेय किसे कहा जाता है? वेदों को। चारों, इन चारों वेदों को मिलाकर, इन चारों वेदों को मिलाकर इसे संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। संहिता किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है। इसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद की रचना बहुत बाद में हुई है, इसलिए जो पहले इन तीनों की वेदों की रचना हुई, तो इन तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को मिलाकर, इन तीनों वेदों को मिलाकर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। क्या? वेद त्रयी। वेद त्रयी किन किन वेदों को मिलाकर कहा जाता है? जो जिन 3 वेद पहले रचना हुई उसे हम वेद त्रयी कहते हैं। अब अगर आपको इसी क्रम में याद होगा तो बहुत आसानी होगी याद करने में, क्योंकि चारों वेदों के नाम लगभग सभी को याद होते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अगर आपको इसी क्रम में होगा तो आप जान जाएंगे पहले के 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है, चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। अब हम स्पेशली ऋग्वेद की विशेषताएं पढ़ते हैं। चलिए, अब हम ऋग्वेद की विशेषताएं देखते हैं। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद था। सबसे पुराना यानी इसकी रचना सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले इसकी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई, इसलिए इसको सबसे पुराना वेद कहा जाता है। और क्या विशेषताएं थी? ऋग्वेद जो था इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,562 ऋचाएं थी। क्या थी? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,562 ऋचाएं की रचना की गई है ऋग्वेद में। ये मंडल और सूक्त, ऋचाएं क्या होती थी? आप समझिए, जैसे एक क्लास है, ऋग्वेद को एक क्लास मान लिया गया है और उस क्लास में 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उन 10 सब्जेक्ट में मिलाकर 1028 चैप्टर मान लीजिए। चैप्टर मतलब पाठ, अध्याय। एक क्लास में 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और 10 में 1028 अध्याय यानी लेसन थे, और 1028 लेसनों में 1028 चैप्टर में 10,562 क्वेश्चन आंसर समझ लीजिए। उसी प्रकार ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं और उन 1028 सूक्तों में मिलाकर 10,562 ऋचाओं की रचना की गई है। किसकी? ऋचाओं की। अब ये ऋचाएं क्या होती हैं? संस्कृत में जो मंत्र लिखे गए हैं उसे हम ऋचाएं कहते हैं। तो इसमें मंडलों की संख्या कितनी थी? 10 मंडल। 10 मंडल थे जिसे हम
सब्जेक्ट मान सकते हैं, ऋग्वेद को एक क्लास मान ले, तब हमको याद समझने में आसानी होगी। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10 मंडल 1028 सूक्त। सूक्त को हम चैप्टर मान लेते हैं, मंडल को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। और 10,562 ऋचाएं थी। क्या थी? ऋचाएं। इसको हम क्वेश्चन आंसर मान लेते हैं। 10,562 ऋचा थी। ऋचाओं को क्या कहा जाता है? मंत्र। जो मंत्र लिखे गए थे संस्कृत में उन्हें हम ऋचाएं कहते हैं। और विशेषता देखते हैं कि ऋग्वेद की और कौन सी विशेषता थी। ऋग्वेद में 10 मंडल जो थे, इसमें जो तीसरा मंडल था, नंबर 3 वाला मंडल, मतलब नंबर तीसरा चैप्टर अगर हम समझे अपने हिसाब से, तो तीसरे मंडल में देवता सवित्र को, किसको? सवित्र यानी सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना की गई है। सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र की रचना की गई है। और इस गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। आप रामायण में देखते होंगे कि एक पुरोहित को ही विश्वामित्र कहा गया है, यानी एक पंडित जी जो थे उन्हें ही विश्वामित्र कहा गया है। लेकिन आप ये विस्तृत रूप से नहीं जानते। आपको एक आश्चर्य लगता होगा कि ये जो धार्मिक वीडियोज हैं जैसे रामायण महाभारत, इनमें बताता है कि एक ही विश्वामित्र जी जो थे वो कई वंशों के पुरोहित का काम किए हैं, एक ही विश्वामित्र जी। तो क्या आपको लगता है कि किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम विश्वामित्र रहा होगा? नहीं। जिन आप लोगों में से जिनका प्राचीन इतिहास सब्जेक्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में मेरा प्राचीन इतिहास रहा है, तो मुझे बताया गया है कि ये जो वाल्मीकि वास और विश्वामित्र था, ये एक पूरे वंशज का नाम था। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते थे पुरोहित, उन्हें उसी पूरे वंशज को ही विश्वामित्र कहा जाता था। नहीं तो एक पुरोहित कई दशरथ के, उनके पिता, राम लव, सबकी नामकरण, सबका विवाह, सबका गौना, यही विश्वामित्र, यही एक ही पुरोहित करा सकते नहीं। तो आप याद रखिएगा कि विश्वामित्र किसी विशेष एक व्यक्ति का नाम नहीं था, ये पूरे के पूरे उस वंश का नाम था जो पुरोहितों यानी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण मतलब अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। उस पूरे वंश को ही विश्वामित्र कहा गया है। गायत्री मंत्र की रचना उन्हीं वंशज के में से किसी पुरोहित ने की थी, तो इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा माना जाता है। नहीं तो आप देखेंगे रामायण के काल में भी विश्वामित्र थे, वेदों के काल में भी विश्वामित्र थे। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। जब तक मैं नहीं पढ़ा था तब तक मुझे भी कंफ्यूजन होती थी कि यार ये लोग इतना ही समय कैसे जीते थे, वहां राजा कईयों राजा मर जाते थे और पुरोहित एक ही रहते थे। ऐसा नहीं था, वो भी मरते थे लेकिन उनके पुत्र हुआ, वो पुरोहित बना तो उसका भी नाम विश्वामित्र होता था, मतलब पूरे वंशज का नाम विश्वामित्र होता था। इस प्रकार से चलती थी। अब तीसरे मंडल में देवता सवित्र यानी सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन विश्वामित्र ने किया है। अब गायत्री मंत्र हो गया। इसका जो 9वां मंडल है, कौन सा मंडल? 9वां मंडल है, ये देवता सोम को समर्पित है। कौन से देवता? सोम देवता को समर्पित है। आपसे बहुत कुछ नहीं पूछेगा, अगर कभी पूछा भी तो सोम का मंडल पूछ सकता है। सोम का वर्णन किस मंडल में किया गया है या किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में कौन सा मंडल? 9वां मंडल। 9वें मंडल में किसकी व्याख्या की गई है? देवता सोम की। और इसी ऋग्वेद में जो 10वां यानी आखिरी मंडल था, 10वें मंडल में, इसमें जैसे 1028 सूक्त थे तो उसमें एक सूक्त जिसका नाम था पुरुष सूक्त। 10वें मंडल में एक सूक्त था जिसका नाम था पुरुष सूक्त। क्या नाम था? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में समाज को 4 वर्गों में बांटकर बताया गया है। किन 4 वर्गों में बांटकर बताया गया है। ये वर्ग कौन कौन से थे? पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस 4 वर्ग में समाज को बांटा गया है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का ये बंटवारा जो किया गया है, ये वंश के आधार पर नहीं किया गया है। मतलब जैसे अगर किसी के पापा आज ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय। उस समय ऐसा नहीं था। एक ही परिवार के 4 बेटे चारों क्षेत्र में यानी चारों समाज में जा सकते थे। जैसे अगर कोई अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा है, मतलब पढ़ा रहा है, पढ़ने लिखने का काम, पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा है, तो उसे ब्राह्मणों की श्रेणी में रखा जाता था। ब्राह्मण मतलब पांडे, शुक्ला, मिश्रा, ये सब नहीं। उस समय जो पढ़ने और पढ़ाने का काम करते थे उन्हें ही ब्राह्मणों के अंतर्गत रखा गया, ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद जो राज कार्यभार और लड़ाई भिड़ाई मार काट में से संबंधित थे उन्हें क्षत्रियों के वर्ग में रखा गया। यानी जो सेना में भर्ती होते थे उन्हें क्षत्रियों से संबंधित माना गया, क्षत्रियों के वर्ग में रखा गया। उसके बाद
जो अपना खेती करके और चारों वर्गों के लिए अनाज उगाते थे, यानी जो किसान परिवार था, यानी जो किसानी का काम करते थे, उन्हें वैश्य की श्रेणी में रखा गया। कौन से? वैश्य की श्रेणी में रखा गया। आज तो वैश्य की परिभाषा ही बदल गई है। तो उन्हें वैश्य की श्रेणी में रखा गया। किसे? जो खेती का काम करते थे, किसानों को वैश्य की श्रेणी में रखा गया। और शूद्र को किस श्रेणी में रखा गया? शूद्र जो थे ये इन तीनों की सेवा किया करते थे, वैश्य व्यापार भी किया करते थे, मतलब खेती और दुकान ये सब जो काम था ये वैश्यों का काम था। और जो शूद्र थे ये इन तीन वर्गों की सेवा करते थे। सेवा करने का मतलब गोड़ नहीं दबावत रहे, पैर नहीं दबाते थे। ये सेवा करने का मतलब मजदूरी करते थे इनके यहाँ, मतलब उनका जो काम होता था वो ये मिलजुल कर करवाते थे। जैसे खेती का काम हुआ, दुकान चलाने का काम हुआ, लड़ाई भिड़ाई का काम हुआ, घोड़ा चराने का, घोड़ा खिलाने का काम हुआ। पहले घोड़े हाथी तो रहे। तो ये सब मतलब सेवा कौन करता था? शूद्र। ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का काम, क्षत्रिय मार झगड़ा लड़ाई ये सब का काम, और वैश्य व्यापार और मतलब खेती बाड़ी, और जो शूद्र थे ये लोगों की सेवा करते थे, मतलब इन तीन वर्गों की सेवा करते थे। तो कौन कौन सा वर्गों में बांटा गया है? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्गों में बांटा गया था। उसके बाद ऋग्वेद की क्या विशेषता है? ऋग्वेद, इसमें समाज को पुरुष प्रधान बताया गया है। पुरुष प्रधान का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि ऋग उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में समाज मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का क्या मतलब होता है? जैसे अगर आज आपसे कोई पूछेगा कि आप किसके लड़के किसकी लड़की है, किसका बेटा किसकी बेटी है, तो आप क्या किसका नाम बताएंगे? 99.99% आप अपने पापा का नाम बताएंगे। क्यों? क्योंकि आज का जो समाज है ये पितृसत्तात्मक है, यानी पिता के सत्ता पे है। और जो वैदिक समाज था वो भी पिता के सत्ता पर ही चलता था। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें मातृसत्तात्मक थी, यानी उसमें माता की सत्ता पे समाज चला करता था। तो आज की तरह ऋग्वेदिक भी पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक। ऋग्वेदिक काल कैसा था? पितृसत्तात्मक था। अब ऋग्वेद जो पढ़ा करते थे, जो पंडित ऋग्वेद को पढ़ा करते थे, उन्हें होत्री कहा गया है। क्या कहा गया है? होत्री। 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 ऋग्वेद को जो पढ़ा करते थे उन्हें होत्री कहा गया है। अब ये शब्द बहुत आसानी से नहीं याद होगा, तो मैं जब याद कर रहा था तो एक ट्रिक बनाया था। अगर मैं बताता हूं आपको समझ में आया तो आप भी यूज करिएगा। मैं क्या बनाया था? अगर ऋग्वेद ना होता, ऋग्वेद ना होता तो होत्री याद आ जाएगा आपको। ऋग्वेद ना होता तो आधा यजुर्वेद में होता। अगर ऋग्वेद ना होता तो आधा यजुर्वेद में होता। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या नाम दिया गया? अथर्व। आगे आगे बताएंगे। तो आप इतना याद रखिए कि अगर ऋग्वेद ना होता तो आधा यजुर्वेद में होता। ऋग्वेद का होत्री और यजुर्वेद का अथर्व। आधा अथर्व याद रखेंगे यार तो याद होगा। किसी तरीके से याद रखो बाबू, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से याद नहीं रखते हैं तो पेपर नहीं निकलेगा। इसके पाठकर्ता को क्या कहा गया है? होत्री। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा गया है। एक बार फटाफट रिवीजन ऋग्वेद को कर लेते हैं, उसके बाद हम यजुर्वेद पे आते हैं। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,562 ऋचाएं इसमें है। तीसरे मंडल में देवता सवित्र यानी सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। इस 9वें मंडल में देवता सोम को समर्पित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। मैंने आपको ट्रिक भी बताया कि अगर ऋग्वेद ना होता होत्री तो आधा यजुर्वेद में होता। यजुर्वेद अथर्व। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्व कहा जाता था तो आधा यजुर्वेद में होता। याद रखिएगा। अब हम देखते हैं यजुर्वेद कौन सा था। कौन सा वेद? यजुर्वेद की विशेषताएं देखते हैं। अब हम यजुर्वेद की विशेषताएं देखते हैं। पहला था ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद। दूसरे नंबर पर कौन सा वेद लिखा गया? यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अथर्वयु। 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 अथर्वयु यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहा जाता है। तो मैंने आपको ऋग्वेद में ट्रिक बताया कि अगर ऋग्वेद ना होता तो आधा यजुर्वेद में होता। ऋग्वेद का होत्री, अथर्व, यजुर्वेद का। ऋग्वेद ना होता तो आधा यजुर्वेद में होता। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को, ऋग्वेद पढ़ने वाले को अथर्व कहा जाता था। ऋग्वेद में यज्ञ करने का विधि विधान लिखा गया है। क्या लिखा गया है? यज्ञ जो किए जाते थे उनके विधि विधान का वर्णन कहाँ है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञों के विधि विधान का वर्णन है। क्या? यज्ञों के विधि विधान का वर्णन है। यज्ञों के विधि विधान का वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य
और पद्य दोनों में लिखा गया है। अब ये गद्य पद्य आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो ना जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि गद्य जैसे कहानी लिखी जाती है उसे गद्य कहते हैं, और पद्य जो होता है वो जैसे कविता लिखी जाती है उसे पद्य कहते हैं। गद्य में पद्य जो होता है, पद्य में अंतिम अक्षर का लगभग से 2 लाइनों के अंतिम अक्षर सेम होते हैं, लेकिन गद्य में ऐसा कुछ नहीं होता। गद्य कहानी टाइप का लिखा जाता है और पद्य कविता टाइप का लिखा जाता है। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद था चारों में जिसमें गद्य और पद्य दोनों में ऋचाएं लिखी गई हैं। इसमें किससे संबंधित ऋचाएं लिखी गई हैं? यज्ञों के विधि विधान से संबंधित ऋचाएं लिखी गई हैं। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अथर्व। ट्रिक क्या है? अगर ऋग्वेद ना होता तो आधा यजुर्वेद में होता। इसका अर्थ समझ रहे हैं ट्रिक का, कि अगर ऋग्वेद ना होता तो थोड़ा बहुत भाग यजुर्वेद में उसका कुछ ना कुछ तो लिखा गया होता, तो ऋग्वेद ना होता तो आधा यजुर्वेद में होता। इसमें यज्ञों के विधि विधान है, गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। अब हम देखते हैं सामवेद। अब कौन सा वेद देखते हैं हम? अब हम देखते हैं सामवेद। सामवेद, साम का ही अर्थ गायन होता है। क्या होता है? गायन। साम का ही अर्थ गायन होता है, यानी गायन। गायन मतलब इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को ही संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। लेकिन भारतीय संगीत का जनक, ना कि अंग्रेजी में गावत रहे वो जनक सामवेद था। सामवेद तो जब ये संगीत का जनक था तो जाहिर सी बात है ये किसमें लिखा गया होगा? गद्य में या पद्य में? आप लोग बताएंगे, गद्य में लिखा गया होगा या पद्य में? इसे पद्य में लिखा गया है, यानी इसे कविता स्वरूप लिखा गया है। इसमें संगीत का जनक इसे कहा जाता है। इसी से संगीत की उत्पत्ति यानी संगीत का ज्ञान हमें इसी सामवेद से ही हुआ है। इसमें और कुछ विशेष विशेषता नहीं है। सामवेद को, साम का अर्थ गायन होता है, इसे संगीत का जनक कहा जाता है, इसे पद्य में लिखा गया है। अब हम देखते हैं सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद। तो इसकी पहली विशेषता क्या हो गई? ये सबसे नया वेद है, सबसे नया वेद, यानी सबसे बाद में रचना किसी की हुई? अथर्ववेद की। सबसे नया यही है अथर्ववेद। अगर आप सीक्वेंस में याद किए होंगे तो आपको ये तो बिल्कुल भूलेगा नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। इसमें जादू, टोना, वशीकरण, जितनी भी ढोंग टोटका टोना ये सब है, सबका वर्णन इसी अथर्ववेद में है। यानी ये अथर्ववेद जो है ये जादू, टोना, टोटका, मतलब जितने भी अंधविश्वास होते हैं, काला जादू, ये सब का सब इसी अथर्ववेद में है। कौन से अथर्ववेद में? जादू, टोना, टोटका, वशीकरण, ये सब किसमें है? अथर्ववेद में इसकी रचना की गई है। अथर्ववेद में ही अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई है, यानी जब वैदिक युग चल रहा था तब 3 वेदों की रचना हुई। इसका रचना सबसे बाद में यानी उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर मतलब जब समय बीतता है उसे उत्तर, लास्ट वाले समय को उत्तर लगा दिया जाता है। तो जादू, टोना, टोटका, वशीकरण, इन सब का वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, इसीलिए 3 वेदों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है, जिसके अंदर अथर्ववेद को नहीं रखा गया है। वो 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है। आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना के पूछता है, ये चारों वेदों का ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि इन चारों में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ये थे